अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम हाज़रीन और नौजवान साथियों, सुनने वाली इफ़्फ़त माँ माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, जो इस कायनात का अकेला रब है। उसी का हुक्म चलता है यहाँ, तभी तो ये पूरा निज़ाम सिस्टमेटिक चला हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया लौ कान फ़ीहिमा आलिहतानि इल्लल्लाहु ला फसदता। अगर इस ब्रह्मांड में, इस पूरी यूनिवर्स में, इस कायनात में अगर दो इक्वल पावर के, दो इक्वल स्टेटस के अगर एडमिनिस्ट्रेटर होते तो पूरा निज़ाम डिस्ट्रॉय हो जाता। देखिए मैं तर्जुमा करता हूँ ठेठ, लौ काना, इफ़ देयर विल बी, इफ़ देयर इज़, फ़ीमा आलिहतन, फ़ीमा बोले तो ज़मीन में आसमान में, मतलब दिस ग्लोबल अर्थ में और ऊपर जो पूरा जो गैलेक्सी है वहाँ पे अगर दो खुदा होते, आलिहतानी का लफ्ज़ आया, इल्लल्लाह, एक अल्लाह के अलावा, ला फसदता, डेफिनेटली दे वुड डिस्ट्रॉयड, तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते। कितनी साइंटिफिक बात है। आप कोई भी चीज़ इंसान की बनाई हुई देखिए, एक आदमी कार चला रहा है, उसके बाजू एक आदमी बैठ के बुला रहा है, ये गियर डाल रहे हैं, गियर नहीं डाल रहा तो कर बोल रहा है, स्टीयरिंग पकड़ को खींच रहा है, नहीं तो क्लच दबा रहा है, गाड़ी जाती है। भाई ड्राइवर को मालूम है कहाँ गियर डालना है, कहाँ स्लो करना है, कहाँ स्पीड करना है, कहाँ किस तरह फुराना है, वो उसको छोड़ देना है। आप अगर आप दखल अंदाजी करते रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यही हाल पूरी कायनात का है। इंजन ड्राइवर हो या एरोप्लेन चलाने वाला हो या घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, एक आदमी की निगरानी में चल रहा है, उसका एक विजन है, एक आर्किटेक्ट है, उसने सोचा कि ऐसा होना है, उसी हिसाब से वो लेबरों को ला। एक दूसरा आदमी आको ये ऐसा नहीं ऐसा कर, वो उन्हें आग बोल गया, इंजीनियर या आर्किटेक्ट, वो लेबर कर रहे। एक दूसरा इंसान आकर को है ऐसा नहीं ऐसा करिए, ये नहीं चाहिए, पढ़ो, ये पढ़ा क्यों बनो कर कहे तो पहले वाला बोलता बाबा मेरा हस्ती नहीं होता, तू कर छोड़ दे। मतलब ये कि कोई भी चीज़ साइंटिफिकली चलना है तो एक आदमी का दिमाग और एक आदमी का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन फिनोमेना, ये सबको जानता। तो उस कायनात में एक ही रब है, एक अल्लाह है। कदम कदम पे जाते जाते ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी ईश्वर, वो भी खुदा, ये भी अल्लाह। मजाक है, बल्कि खुद उसका अपमान है, अल्लाह ताला का अपमान है। कितने तो भी खुदा भाई, ईसाई वगैरह वगैरह बोले कि भाई बाप माँ और बेटा कोई बात है, और यहाँ तो चला हुआ है, उनको वही तकलीफ़ है, सही यही है, वो भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, चौधराहट ख़त्म हो जाएगी हमारी। चौधराहट का मतलब समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी कारें, 1-1 करोड़ रुपए की BMW गाड़ी में, रोल्स रॉयस में, जॉगवर में घूम रहा है। अब वो सब छिन जाएगा ना, सच बात मान लेगा तो, इसलिए चल रही गाड़ी चल रही।
अभी देखे आप चंद जगह पे कुछ मंदिरों वगैरह के जो दान पेटी खोल करके देखे तो 8-8 दिन लगे वो पैसे गिनने के वास्ते, सॉर्टिंग करने के लिए, खाली सॉर्ट करने, 500 का नोट अलग, 100 का नोट अलग, ऐसा 200 का अलग बंडला बना, फिर मशीन में डाल को मशीन गिन रही। करोड़ों करोड़ों की दौलत हर एक जगह आती है, और यहाँ भी इस तरीक़ा से इधर भी चल रहा है मामला। और वो एक कारोबार है बाकायदा, क्योंकि उसके ऊपर ना कोई इनकम टैक्स है, ना कोई छापा है, ना ईडी है, ना सीआईडी है, ना आईटी है, और करते रहो। चलिए साहब, कायनात के अंदर अगर कोई हुक्म चलता है तो खुदा का हुक्म चलता है। लखों का अनगिनत महदूद दरूद सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने अल्लाह से रोशनी हासिल की, अल्लाह से इल्म लिया और दुनिया को बताया, खुद करके बताया, और बताया कि मैं जो रास्ता चला हूँ उसमें कामयाबी है। आखिरी हज आपका जो फेयरवेल पिलग्रिम ये था, हज्जतुल वदा के मौके पर आपने कहा मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, आइंदा साल शायद मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे, ये मेरा आखिरी मुलाकात है तुम्हारी हमारी। लऊ तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं सिर्फ 2 बातें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती, और मेरा तरीक़ा। ये दोनों पकड़ के रहोगे तो कामयाब रहोगे और तुम्हारा रास्ता बहुत ब्राइट रहेगा, अमास की रात में भी उजाला रहेगा। तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा, ये हुआ। लेकिन क्या है, जिस दिन छोड़ दोगे रास्ते को तो भटक जाओगे, कोई मंजिल नहीं मिलेगी तुम। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत महदूद दरूद सलाम नाज़िल हो जो बुज़ुर्गों, मुख्तसर वक्त में आपको सिर्फ 20 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। मेरा मौजू है कि आशूरे मुहर्रम की तारीख़ी व शरई हैसियत। मैं सूरह तौबा की आयत नंबर 36 पढ़ा, पहले उसका तर्जुमा कर लेते हैं। इन इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, महीनों की गिनती अल्लाह के पास भी 12 ही है। अल्लाह ताला का जो अपना जो कैलेंडर है उसमें भी महीने 12 ही हैं। ये जो आप देखेंगे कोई भी कैलेंडर ले लो, जनवरी फरवरी लो 12 महीने, मुहर्रम सफ़र लो 12 महीने, उगादी अगतईदी अल्लामासी उत्तरमास ये भी 12 ही महीने हैं, बैसाख जेठ वगैरह जो नॉर्थ हिंदी बेल्ट में सब 12 ही महीने। 12 ही महीने क्यों हैं, इस पर 1 घंटा लेक्चर हो सकता है, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी से मुतालिक है। 12 ही की, सब 13 की नहीं होते, 10 की नहीं होते, 11 की नहीं होते, इसलिए कि बुर्ज सिर्फ 12 ही हैं, वो एक अलग बहस है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महीनों की गिनती अल्लाह के पास 12 ही है। इन नो डाउट इद्दत अश्शूर, द नंबर ऑफ मंथ्स इन द अल्लाह नियर ऑफ अल्लाह ओनली 12, 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, लौह महफूज में, रिकॉर्ड बुक में। पूरी दुनिया का जो रिकॉर्ड है उसका नाम लौह महफूज है, उसमें जो लिखा गया है वो महीने 12 ही हैं। मिन्हा अरबातुन हुरुम, उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, सभी तो रिस्पेक्टेबल हैं लेकिन स्पेशली 4 महीने, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। ये 4 महीने बहुत इज्जत और एहतराम के, इसलिए देखो हज भी इन्हीं महीनों में आता है। अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला जिदाल फ़िल हज। तो ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, शव्वाल भी मौसम हज में आता है। शव्वाल में अगर कोई आदमी ihram बांध के उम्रा करने गया तो फिर वो ज़िलहिज्जा तक रह करके हज करके आ सकता है। तो ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम ये 3 और रजब, इन महीनों में जाहिलियत में भी बहुत इज्जत करते थे लोग। इसमें मार धाड़, कत्ल व गारतगरी, लूट वगैरह नहीं करते थे, दुबक के बैठ जाते थे घरों में और कोई इस तरह के गुनाह के काम नहीं करते थे। उसके बाद मिन्हा अरबातुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही सही रास्ता है और यही सही दीन। ये मैं इसलिए बताया कि इसमें हुर्मत वाले, इज़्ज़त वाले जो 4 महीने, उसमें मुहर्रम का भी 1 महीना है। इस्लामी कैलेंडर देखिए, इस कैलेंडर का आखिरी महीना भी कुर्बानी पर ख़त्म होता है और पहला महीना कुर्बानी से शुरू होता है। मुहर्रम पहला महीना है, आखिरी महीना ज़िलहिज्जा है।
मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादुल उला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, शव्वाल, रमज़ान, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। मुहर्रम में 10वीं ज़िलहिज्जा को करबला में हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान वालों की क़ुरबानी हुई, और 10वीं ज़िलहिज्जा को इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से ज़िबाह करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उस जगह एक दुम्बा ज़बाह कर दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पर छुरी नहीं चली। तो दोनों तारीख़, ज़िलहिज्जा की भी 10 तारीख़ को क़ुरबानी है और मुहर्रम की भी 10 तारीख़ को एक अजीम क़ुरबानी है। अब आइए, आशूरा मुहर्रम का मतलब क्या? आशूरा बोलो तो अरबी में 10th ऑफ मुहर्रम, अरबी में जो गिनती आती है वाहिद, इत्नाइन, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबातुन, समानियतुन, तिसातुन, आशरतुन, 11, 12, 13, ऐसा गिनती है। तो आशूरा, आशरुन से आशूरा, 10th, आशरा बोलो तो 10, आशूरा बोलो तो 10th। तो मुहर्रम की 10वीं तारीख़ की तारीख़ी व शरई हैसियत क्या है? तारीख़ी हैसियत आप लोगों ने कई मरतबा सुना होगा, आपको मिशकातुल मसाबिह में और हदीस की दूसरी मोतबर किताबों में ज़िक्र है कि एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा जब आए, हिजरत करके जब आए, मतलब क्या, रबीउल अव्वल में आए आप, मक्का से हिजरत करके। रबीउल अव्वल के बाद में फिर एक 8-9 महीने के बाद में मुहर्रम आया। तो मुहर्रम के अंदर जब तक आप पुराने हुए थे, लोगों को जानते थे, पहचानते, तो मदीना एक ऐसी सिटी है जहाँ अरबों के 2 बड़े कबीले थे, दे आर ओरिजिनल अरब्स, औस और खजरज। इन्होंने नियर अबाउट एक 2000 के करीब लोग थे, और उनके अतराफ़ ज़रा दूर 3 कबीले थे यहूदियों के, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर। ये यहूदियों के कबीले थे। इनके अंदर भी तकरीबन 500 अफराद के हिसाब से, वो लोग 1-1.5 हज़ार थे, इतनी आबादी थी। वो लोग अपने हिसाब से, इन्होंने अपने हिसाब से रहते थे, लेकिन लड़ाई बहुत होते रहते थे, किसमें? अरब में और यहूदियों में। यही वो दौर था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए, मदीने में जाने के बाद में तमाम मदीने की स्टडी कर ली आपने, यहूदियों के बारे में जाना करा। तो इत्तेफाक से जब मुहर्रम आया नेक्स्ट ईयर, तो मुहर्रम की 10 तारीख़ को पता चला कि मदीने के अतराफ बसने वाले जो यहूदी हैं वो रोज़ा रखे हुए हैं, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के कुछ ज़िम्मेदार आलिमों को बुलाया, काब अखबार वग़ैरह, अब्दुल्लाह इब्न सलाम वग़ैरह जो लोग थे उनको बुलाया, कहा कि भाई क्या बात है, मैं सुना हूँ कि आप 10वीं मुहर्रम की बड़ी ताज़ीम और इज़्ज़त करते हैं, एहतराम में रोज़ा रखते हैं। कहा कि जी यकीनन, क्यों ना। कहा क्या बात है? बात यह है हुजूर कि ये वो दिन है, देखिए ये वो दिन है 10वीं मुहर्रम का। इसी दिन अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से नजात दिलाई और हमारी कौम बनु इसराइल को सल्तनत अदा की, आज़ादी अता फरमाए। वी बिकेम अ फ्रीडम ऑन दैट डे। फ़िरऔन के जुल्म और इस्तिफ़साद से बच निकले, फ़िरऔन को अल्लाह ने गर्क कर दिया दरिया में। ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है हम पूरी कम्युनिटी पर कि हम अल्लाह के शुक्रिया में इस दिन का एहतराम रोज़ा रख कर करते हैं। तो अल्लाह के रसूल को बड़ा अच्छा लगा। कहा आपने, हदीस में आता है, वल्लाहि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, कहा हज़रत मूसा की निजात पर अगर तुम रोज़ा रख कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो हम मूसा के निजात में बराबर के शरीक हैं और हम भी जो है हक़दार हैं, तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं। फिर आपने अपने साहबा से कहा कि आइंदा साल, अब चूँकि मुहर्रम तो 10 तारीख गया, आइंदा साल मुहर्रम में तुम लोग भी 10 तारीख को रोज़ा रखो, क्योंकि इससे पिछले 1 साल के गुनाह सगीरा माफ़ हो जाएंगे तुम्हारे। परसों हम लोग जो रोज़ा रहे अरफा का, 9वीं ज़िलहिज्जा का, उसके बारे में आपने फरमाया पिछले 1 साल के और अगले 1 साल के गुनाह सगीरा माफ़ कर देने की उम्मीद है मुझे अल्लाह ताला से। कबीरा गुनाह नहीं माफ़ होते जब तक कि आप सच्चे दिल से तौबा नहीं करेंगे और ज़िंदगी भर वो रिपीट नहीं करेंगे, उस वक्त तक गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा तो या 7 या 10 हैं। अस्सबउल मुबिक़ात अविल अश्रुल मुबिक़ात का जिक्र हदीसों में आता है।
उसके अलावा जो भी छोटे मोटे गुनाह दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर कितने हुए रहेंगे। आजकल जिन हालात में, जिन माहौल में, जिस ज़माने में हम जीते हैं, आँख खुली तो गुनाह पर, कदम उठा तो गुनाह पर, ज़बान खुली तो गुनाह के साथ, ऐसे में 1 साल के गुनाह माफ़ होना बहुत बड़ी बात। तो 10वीं मुहर्रम की तारीख़ी हैसियत आपको समझ में आ गई। 10वीं मुहर्रम की तारीख़ी हैसियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इज़ दैट कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1500 बरस पहले की बात, आज 3000 साल हुआ तकरीबन, वो इंसिडेंट होके मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बचाया, फ़िरौन को जो डुबाया, 3000 साल हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4000 साल हो गए आज से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना हमसे तकरीबन 1400 साल हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था 1500 साल पहले हज़रत से, हमारे हज़रत से, उससे पहले की चीज़ को आपने बताया कि 10वीं मुहर्रम का इम्पोर्टेंस मूसा अलैहिस्सलाम की नजात फ़िरौन को गर्क करने से है, तो अपने सहाबा को भी आपने 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखना। और ये अरबों में था, यहूदियों में बहुत पहले से है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, अरब करते आ रहे थे। लेकिन आजकल 10वीं मुहर्रम को क्या हो रहा है, अब चंद दिन देखा, आज 25 ज़िलहिज्जा है, आप कैलेंडर नहीं देखे शायद, ज़िलहिज्जा की आज 25 है। 5 दिनों के बाद में गुदली बೀಳ್ತಾ गुदली, हम बचपन में सुनते थे, या नाले चंद्रम ಕಾಣಿಸ್ತದೆ गुदली बೀಳ್ತಾ गुदली। मैं बोले कहाँ जाके सड़ती उन्होंने खुदा रहा, क्या बॉडी में सड़ती, क्या नदी में सड़ती, एಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾವೆ गुदली। बाद में जाग देखे तो अलावा खोदती उस रोज़ मुहर्रम की पहली तारीख को आग जिसमें जलाने का है वो खोदती हूँ, गुदली बೀಳ್ತಾವೆ कहती। इंडी का खत्ताल मशहूर होता है, इंडी का खत्ताल, वो खत्ताल, ये खत्ताल, कत्ल को खत्ताल बोलते हैं वो लोग। तो ये चीज़ क्या है, इस पर मैं तहकीक करते गया तो देखिए एक पॉलिटिक्स है बस, और कुछ नहीं। यकीनन अब वो तफसीलात में मैं नहीं जाता, आपको तो ये बात अच्छी तरह जहन में रहना चाहिए कि मुहर्रम की 10 तारीख का इम्पोर्टेंस ये हज़रत हुसैन के करबल में शहीद होने से नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की आज से 3000 या उससे कुछ ज़्यादा साल पहले से ये तारीख़ इम्पोर्टेंस रही है इसकी कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन को के जुल्म इस्तिज़ा से निजात दिलाया। और उस ज़माने से ही लोग यहूदी भी और मुसलमान भी रोज़ा रखते आए हैं, अल्लाह के रसूल भी रोज़ा रखे, सहाबा भी रखे, और आपने बताया कि पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे। ये चलता रहा। अल्लाह के रसूल के बाद में हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी चलता रहा, उमर फ़ारूक के ज़माने में, हज़रत उस्मान गनी के ज़माने, चलता रहा। यहाँ तक के सन 61 हिजरी में यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के 50 बरस बाद ये वाक़या पेश आया। 50 साल बाद हज़रत सन 11 हिजरी को इस दुनिया से पर्दा फरमा गया। उसके 50 साल बाद ये वाक़या हुआ। अब इसके पीछे क्या है, आपको एक बात बताऊँ मैं, यकीनन वो बहुत लंबा वाक़या है, एक रात लगती पूरी। इसी बीजापुर में मैं कई जगह 5-5 घंटे कंटिन्यू रातसरी बोला हूँ, ये करबला के बारे में, मुहर्रम के बारे में, याद हुसैन के बारे में 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू बोला हूँ रेफरेंस के साथ। अब यहाँ लेके 10-15 मिनट में बोलना है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, बीबी फ़ातिमा के बेटे हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के छोटे बेटे, बड़े बेटे हसन। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सी बातें आई। बहरहाल करबला में चले गए आप, अपने साथ 87 मेंबर्स, बच्चे बूढ़े जवान औरतें मर्दों को सब ले करके गए। अब वहाँ जो है दमिश्क में, मुल्क शाम सीरिया बोलते हैं ना, उसका कैपिटल आज भी दमिश्कस है, वहाँ यजीद खलीफा था, ही वॉज द किंग ऑफ दैट मोमेंट। उन्हें अपना गवर्नर जो इराक़ का था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेज दिया कि देखो हुसैन आ रहे हैं, उनको आने मत दो, रोको बोला। तो बहरहाल 12,000 की मिलिट्री से इन्होंने 87 लोग टकराए। सोचते जाओ आप, सामने पूरा मुसल्ला वेल प्रिपेयर्ड, पूरे सामान जंग के साथ 12,000 की मिलिट्री लेके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद खड़ा है, कहा कि हम आगे बढ़ने नहीं देंगे आपको। तो अब ये 87 मेंबर, जिसमें बड़ी मुश्किल से 30 जने
मर्द बने थे, बाकी तमाम जो भी थे, बच्चे थे, औरतें थी, वो सब थे। अब जो हुआ हुआ, तफसील हो गई, ये तमाम चीज़ें हुई, करबल में उनको शहीद कर दिया गया। अब उसी चीज़ को लेकर के एक पॉलिटिकल स्टंट, अब भाई मामला क्या होता है, आपको चुप समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, जब मामला पॉलिटिक्स का आता है, मकसद का आता है, अधिकार का आता है, तो ये तमाम चीज़ें छोटी सी बड़ी बन जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, अभी तजहीज़ व तकफीन भी नहीं हुई है, हज़रत बीबी आयशा के हुजरे में हैं आप। सकीफ़ा बनी साइदा के अंदर जो है मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान गर्मा गर्म बहस, मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर बोल करके शुरू हुआ। भाई अब हज़रत तो नहीं रहे हमारे दरमियान, उन्होंने गुजर गए, अब नेक्स्ट हु विल बी द लीडर, हु विल बी द लीडर, या मेरे अल्फाज में हु विल बी द किंग ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, कौन भाई बादशाह होना सो ये। तो अंसार क्या बोले, हमें बहुत सपोर्ट करें, हमें बनती। मुहाजिरीन बोले अरे हमें लोग नहीं आते, तुम्हें इस्लाम कहाँ से मिलता था। तो बोला एकला कुछ नहीं, मिन्ना अमीर मिनकुम अमीर, तुम्हारे अंदर का एकला खलीफा, हमारे अंदर एक खलीफा। अरे भाई दो खलीफा रह सकते हैं, एक स्टेट के अंदर जो है 2 CM, या एक डिस्ट्रिक्ट में 2 DC, या एक मुल्क में 2 PM, ऐसा रख सकते हैं, डेप्टी वगैरह हो सकते। तो ये सब देख करके वहाँ वो चला। बहरहाल बहुत लंबी दास्तान है तारीख़ में। उसके बाद में बहरहाल हज़रत अबू बकर ने दूर अंदेशी देखते हुए हज़रत उमर फ़ारूक ने और दूसरे लोगों ने मिल करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बना दिया। लोग मान लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक ऐसी शख्सियत थी, उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार थे। कुरान में उनका जिक्र सानी यसनैन यज़हुमा फ़िल गार। उसके बाद में आप जब बीमार हो गए, नमाज नहीं पढ़ा सकते थे, तो मुरू बुखारी में है, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, हज़रत अबू बकर को कहो कि वो मेरी जगह पे जाके नमाज़ पढ़ाएं। बोले ये सब एक तरह से इशारे थे, एक इंडिकेशंस थे कि अगर मैं न रहूं तो मेरी जगह कोई ले सकता है। तो हज़रत अबू बकर बोल करके नमाज़ पढ़ाए। 17 नमाज़ें पढ़ाए हज़रत की बीमारी के टाइम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु 2.25 साल के बाद में हज़रत सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने देख लिए थे पहले हालत, मिन्ना अमीर मिनको अमीर, हमारा एक लीडर, तो ये लड़ मारते हैं, ये लोग इनको नहीं लड़ मार देना। बोल क्या करे, कुछ इंपॉर्टेंट जिम्मेदार लोगों को एक बुला करके एक अडैक कमेटी बना करके बोले कि भाई मैं एक काम करना चाहता हूँ, अगर तुम लोग सहमत हो तो ठीक है। कहा मैं एक खलीफा नॉमिनेट करना चाहता हूँ। कहा कि हुजूर आपकी दूर दिशा बहुत अच्छी है, आप करेंगे तो हम सब मान लेंगे उसको। तो फिर आपने पूरे लोगों के एक तरह से कह लो सिग्नेचर लिए या उनका कमिटमेंट कर लिया, कर बोले कि डिक्लेयर कर दे कि मेरे बाद उमर फ़ारूक खलीफा होना बोल कर नॉमिनेट कर दे। कोई कुछ नहीं बोला, सब मान लिए। 10.5 साल तक हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा। कौन? हज़रत अबू, जहन में रख लो, हज़रत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, उनकी बेटी बीबी आयशा हुजूर की बीवी, और हज़रत उमर फ़ारूक भी आपके ससुर हैं, उनकी बेटी हज़रत हफ्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में हैं। चलिए उसके बाद में 10.5 साल के बाद में कुछ मुजरिमों ने, कुछ आतंकवादियों ने कह लो, नमाज की हालत में हज़रत उमर फ़ारूक को खंजर मार करके मर्डर कर दिया उनका। 3 दिन के बाद में उनका इंतकाल हुआ। तो 3 दिन के अंदर उन्होंने बोले कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो एक 6 मेंबर की एक कमेटी बनाए। बोले कि भाई मेरे दफनाने के 3 दिन के बाद में तुम्ही में से कौन है एक आदमी खलीफा बनना। मैं कई को बनाया कि तो इसमें से जो लोग भी हैं ना, वो तमाम के तमाम जो तुम लोग हैं, तुमको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली हुई है। आशरा मुबशरा में से हैं आप लोग। आशरा मुबशरा बोले तो जिनको दुनिया में ही अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में गारंटी लेते हो जन्नत ही है करके जो बोले, वो हैं आप लोग। इसलिए बना। उसमें हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, तलहा थे, ज़ुबैर थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, साद इब्न अबी वक्कास थे। तो इन लोगों को कहा कि आप में से कोई एक बनना। बोले ठीक है। और उस कमेटी का चेयरमैन अब्दुर्रहमान बिन औफ को बना दिए। कहा कि तुम खलीफा नहीं बनने, यू आर द चेयरमैन, यू ऑर्गेनाइज। मुख्तसर ये कि 3 दिन के बाद हज़रत उमर का इंतकाल हुआ। ये लोग बैठे, डिस्कशन हुआ, यूनानी मसली हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बना दिए। और उन्होंने 15 साल या 16 साल हुकूमत किए। उनको भी मर्डर कर दिए आतंकवादियाँ बाहर से। उसके बाद में वही आतंकवादियाँ जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनाया। हज़रत अली को भी 40 हिजरी के अंदर एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी कूफा का आदमी कत्ल कर दिया, उनका भी मर्डर हुआ।
उसके बाद में लोग हसन को खलीफा बना ली। हज़रत हसन को सन 41 के अंदर क्या करे, जहर देकर मार दी। उसके बाद में हज़रत हुसैन जो है, चलता रहा मामला ऐसा ही होते 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 सन 61 के अंदर हज़रत हुसैन निकले। अमीर मुआविया वहाँ गुज़र गए, अपने बेटे को यजीद को बनाए थे। तो अब खलफशार फैलता बोल करके मिलिट्री आई। अधिकार में बहुत कुछ भी हो जाता है। तो बहरहाल करबल में कत्ल कर दिए उनको, उनके पूरे घर वालों को कैदियाँ बना लिए। खैर जो हुआ हुआ। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही अल्लाह के रसूल के आल थे? आले रसूल बोलते। हज़रत अबू बकर छोड़िए, हज़रत उमर फ़ारूक नहीं थे? हज़रत उमर फ़ारूक आपके ससरे थे। उनको नमाज की हालत में कतरे, उनका डेट किसे याद है? उनका डेट ऑफ डेथ किसी को याद है? उनको मर्डर करे सो दुख नहीं होना किसे भी, उनका जिक्र नहीं। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन, एक छोड़ दो बेटियों के दामाद हुजूर के, 15 साल 16 साल खलीफा बने। उनके घर में उनको बंद करके उनकी बीवी के साथ उनको कत्ल करे, उनकी बीवी के उंगलियां कटे, कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि उसके पीछे उनका पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है। हज़रत उस्मान गनी के ऊपर रोए तो फ़ायदा नहीं। हज़रत अली तो भाई हज़रत हसन हुसैन के बाप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा निकट है। हसन हुसैन है कि हम अली डायरेक्ट भाई दामाद है। और एक चचा के बेटे भी, बीबी फातिमा के शौहर, उनको अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम सुबह की नमाज को जाते वक्त में कत्ल कर दिया। वो दिन नहीं मनाते, वो गम नहीं उनको, क्योंकि उससे पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है। हसन बड़े भाई, उनको जहर देख मारे, देखते जाओ। अबू बकर अकलेश बच्चे, बाकी हज़रत उमर को कत्ल कर दिए, हज़रत उस्मान को, हज़रत अली को, हज़रत हसन को एक तरफ से मारते जा रहे। अकेले की भी डेट ऑफ डेथ या उनको मर्डर करे सो, असासिनेशन करे सो, जहर किसे भी याद नहीं। सिर्फ 10 मुहर्रम की चादर, हसन हुसैन हुसैन हुसैन, करबल करबल। ये चीज़ यकीनन बहुत ही दुख भरी और बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, जो इस तरीक़ा से कसम पर शिकार मार दिया गया है। लेकिन उसका ये तरीक़ा नहीं है जो कर रहे हैं। 10वीं मुहर्रम को, पहली मुहर्रम को खुदा ना पड़े, 10वीं मुहर्रम को हौलो धूलो बोले, वो क्या कि गुड़ का राड़ा पीते, शरबत पीते, पंजे बटाए गच्चे बटाए, हौलो धूलो करना, कूदना भागना करना, क्या ये सब? कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुजर गई तारीख़ में, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। आज क्यों कर रहे हैं? इसके लिए एक सियासी मकसद था। 400 साल तक ऐसा मुहर्रम कहीं नहीं मनाया गया पूरी दुनिया में। ये वाक़या होने बाद अल-मुअज़्ज़िज़-लिदीनिल्लाह बोल करके बगदाद के अंदर एक आया, उन्हें गाली शिया, इतना शिया था, उसने जो है इस तरह का मुहर्रम मनाया। वहाँ से होते होते उनकी नस्ल फैली, पूरी दुनिया में फैली। नस्ल तैमूरी जो हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तन हो, कि आदिल शाही हुकूमत हो, या कुतुब शाही हो, या निज़ाम शाही हो, या बरीदी शाही हो, ये तमाम शिया थे। इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर मुहर्रम को डंडे के ज़ोर पर ज़बरदस्ती जो है चालू कराया, और इस तरीक़े से जो है उनके पीछे ज़मीनात दिए, आशूर खाने बनाए, उनको वजीफ़े और उनको पेंशन वगैरह डाल दी, और ये चीज़ चलती रही। और उसका बाब ज़मीना हमें तुम्हें मुजावरा फलां बोल करके वो एक मुस्तकिल काम चलता रहा। लेकिन एक आखिरी बात बोल के बयान ख़त्म करता हूँ। ये जिस तरह का मुहर्रम आज जो घटित हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में नहीं होता है, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में टच होता है, कहीं भी नहीं होता। मैं सऊदी अरबिया में 8 साल मुस्तकिल रह कर आया हूँ। इस तरह का ना मुहर्रम देखा मैं, ना बाजे गाजे, ना धड़ बाजे, उनके अकला बाग बन रहा है, भीख मंग रहा। अरे भीख बाग आज तक भीख मंगे सो मैं नहीं देखा। बाघ मर जाता, भीख नहीं मांगता। बल्कि कौन सा तो दूसरा जानवर शिकार करे सो वो बचाए शिकार नहीं खाता, वत्ता गैरतमंद रहता है। और क्या बन रहा, तू मुहर्रम का बाघ बन को पकड़ता है कि रास्ते में 20 रुपये देते नहीं 100 रुपये लाओगे तो कैसा बिलाली बाघ भी, तू फकीर है। तो मुहर्रम का कोई बाघ भीख नहीं मांगता, तुम भीख मांग रहे हो। उधर हजरत हुसैन रोज़े की हालत में शहीद हुए करबल में, तुम यहाँ गुड़ का राड़ा पी पी को हगलत फिर रहे हो। मुहर्रम है, मातम कर रहे हैं, दौड़ मार रहे हैं, अंगार में कूद रहे हैं, पीरा आ रहे हैं, हाउलो। तो छोटे छोटे बच्चों को रोड़ा में सुलाते हैं जी, उनके ऊपर से कूद को जाना। कौन है जो कदा आंग नहीं धो लिया हो ना, पाकी से नहीं है, पंजा ढो लिया, वो बच्चा को ऊपर से कूद को जाता, औरतों को सुलाते। इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं इन तमाम चीज़ों का। इस्लाम ऐसी चीज़ें करो को बोलता भी नहीं। यह एक अलग पॉलिटिकल स्टंट है, उनका पीछे एक मकसद है, कारोबार है, धंधा है, सोर्सेस ऑफ इनकम है। इसीलिए तमाम बाजार से जो है पूरी दुनिया में, तो इनसे ब्रेव रहिए। अब मैं बहुत पहले बोल रहा हूँ, आप लोग जो है इसको
अब हालात ऐसे हैं कि उसे जाको ये नहीं कर रहा, हराम है वो करके तुम ना कतर छोड़ देते, नहीं तो मारते, क्योंकि उनकी दुकान पर डायरेक्ट हमला होता। उसका एक बेहतरीन तरीका क्या है, आप जो लोग आपकी बात सुनते हैं उनसे बोल दो कि भाई इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, इस्लामी चीज़ नहीं है, चलो हटो करो, खुद ब खुद वो ख़त्म हो जाएगी। जाके डायरेक्ट अपोज करेंगे तो क्या होगा, एक तेज़ ट्रेन आ रही है, उसके सामने आप गए बोल तो आपके टुकड़े भी नहीं मिलते, या बस आ रही तो उसको रोकने के तरीके अलग हैं, बस के, कार के, आंधी के, तूफ़ान के। आप सामने जाके नहीं ठहरना, ये एक तूफ़ान और आंधी है वक्त का, उसके सामने जाके ठहरने की कोशिश मत करो, ना ज़बान से ना हाथ से। बहरहाल इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इस्लाम है ही नहीं। इस तरीक़ा की गैर शरई चीज़ें, जो आदमी ज़िंदगी भर पाक साफ़ नहीं रहता, वज़ू से नहीं रहता, पेशाब पकड़ता नहीं, तहारत नहीं लेता, नमाज नहीं पढ़ता, एकाएक हज़रत हुसैन उसके आँख में आँख छोड़ देती 10वीं मुहर्रम के दिन। हाँ, और वो कोसा वो अग्गी खुंदलने के अंदर है, वो पकड़े के अंगी खुंदलता, पाँव नहीं जलते कहते, टैक्टिस हैं बहुत से उसके अंदर। ये कौन करो क्या तुम अग्गी खुंदलने का, इतने लोग करे, सन 61 से पहले कोई तो अग्गी खुंदलिया, पंजे पकड़ा, डोली निकाला। आजकल जो है ईद मिलादुन्नबी में बर्थडे के केका भी आ रहे हैं, और मुहर्रम के अंदर डोलियाँ भी बहुत फैशन की बनती जा रही, क्योंकि उसमें कारोबार है। कारोबार पर गौर करो, लफ्ज़ कारोबार तो उसमें चल रहा है। आप लोग इस चीज़ को मत बढ़ावा दो, अपने दिल में उसको बुरा मान करके इसका कोई मतलब नहीं है बोल के उसके नज़दीक मत जाओ। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस्लाम की सही समझ मुझे अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।